संत मीराबाई का अगला पद। सावरा नंद नंदन दीठ पड़िया माही। सावरा नंद नंदन दीठ पड़िया माई। डारया सब लोक लाज सुध बुध बिसराए। मोर चंद्रमा किरीट मुकुट छब सुहाई। केसरी तिलक भार लोनन सुखदाई। कुंडल झलका कपोल अलका लहराई। मीना तज सरवर जो मकर मिलक धरी। नटवर प्रभु भेष धरिया रूप जग लोभाई। गिरधर प्रभु अंग अंग मेरा बल जाई। बच्चों, इस 9 नंबर के पद में कुछ शब्द कठिन हैं और कुछ कठिन शब्द का अर्थ हमें देखना होगा। इस पद के पहले ही छंद में, पहले ही पंक्ति में शब्द है सावरा नंद नंदन। सावरा का अर्थ होता है सावला। नंद यानी नंद बाबा और नंदन यानी कृष्ण। अगला शब्द है दीठ। दीठ यानी दृष्टि पड़ना। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा यानी मोर पंख, मयूर पंख भी उसे कहा जाएगा। किरीट शब्द है किरीट। किरीट का अर्थ होता है मुकुट। अगला शब्द है इसमें कठिन अलका। अलका का अर्थ होता है लटे। लटे यानी मराठी में पटे। लट यानी बालों की जो लट होती है। अगला शब्द है मीना। मीना यानी मछली। मछली यानी मासा। सरोवर। सरोवर शब्द का अर्थ है पानी से भरा हुआ तालाब। और आखिरी शब्द है मकर। मकर का अर्थ होता है पानी में रहने वाली मगर। बच्चों, इस 9 नंबर के पद में संत मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। लगभग संत मीराबाई के 10 पद हमारे अध्ययन के लिए हैं और इन संपूर्ण 10 पदों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का और श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है, अनन्य प्रेम है, असाधारण प्रेम है, उसी का वर्णन संत मीराबाई ने इन पदों में किया है। इस 9 नंबर के पद में संत मीराबाई ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। संत मीराबाई श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हुई अपनी सखी से कहती है, अपनी सहेली से कहती है। वह पहली पंक्ति में कहती है सावरा नंद नंदन दीठ पड़िया माई। और दूसरी पंक्ति है
डारया सब लोक लाज सूत बीत बिसराई। संत मीराबाई अपनी सखी से कहती है कि ये सखी, जब से सावला नंद बाबा का श्री कृष्ण मुझे दिखाई दिया, या नंद बाबा का सावला श्री कृष्ण जब से मैंने देखा है, तभी से मैं सारी लोक लाज और सूद बूध खो बैठी हूं। संत मीराबाई अपनी सखी से क्या कहती है कि जब से नंद बाबा का वो सावला श्री कृष्ण मैंने देखा है, मेरी दृष्टि पड़ा हुआ है, तब से मैं सारी लोक लाज और सूद बूद खो बैठी हूं। संत मीराबाई अपनी सखी से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती है कि श्री कृष्ण कैसे दिख रहे हैं। संत मीराबाई कहती है, मोर चंद्रमा किरीट मुकुट छब सुहाई, कि श्री कृष्ण के सिर पर पंखों का यानी मोर पंखों का बना हुआ मुकुट शोभा दे रहा है। श्री कृष्ण के मस्तक पर, श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट ऐसा शोभायमान दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। और अगली पंक्ति में कहती है, केसरी री तिलक भाल लोलन सुखदाई, यानी श्री कृष्ण ने अपने माथे पर केसरी तिलक लगा हुआ है और उनके नेत्र सुख देने वाले हैं, उनके नेत्र चंचल है, सुख देने वाले हैं। कुंडल झलका कपोल अलका लहराई, मीना तज सरवर जो मकर मिलन थाई। संत मीराबाई श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि उनके नेत्र तो सुख देने वाले हैं, परंतु उनके गालों पर, उनके सुंदर गालों पर जो कानों में कुंडल है, कुंडलों का प्रतिबिंब गालों पर झलक रहा है। उनकी लटे यानी घुंघराले बालों की लटे बिखर कर लहरा रही है और ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसी मछली यानी तालाब की मछली तालाब को छोड़कर मगर से मिलने आई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगली पंक्ति में कहती है, नटवर प्रभु भेष धरिया रूप जग लुभाई। श्री कृष्ण ने यानी प्रभु ने नट का रूप धारण कर लिया है और सारा संसार उनके रूप पर मोहित हो गया है। और आखिरी पंक्ति में वह कहती है, गिरधर प्रभु अंग अंग मीरा बल जाए। मीराबाई कहती है कि मैं कृष्ण के प्रत्येक अंग की शोभा पर, मैं कृष्ण की प्रत्येक अंग की सुंदरता पर अपने आप को नौछावर करती हूं। मैं अपने संपूर्ण शरीर को, मैं अपने आप को श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग अंग की जो सुंदरता है, अंग अंग की जो सुंदरता है, जो शोभा है, उसी पर मैं स्वयं को नौछावर कर देती हूं। श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर देना चाहती हूं, यही मीराबाई कहती है।